Hello everyone, welcome to class number 104 of the chapter Data Structure. So आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ऑल द ट्रीज। जितने भी ट्रीज के बारे में आज तक हमने पढ़ा, सारे ट्रीज के कुछ एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे कि किस तरह के ट्रीज को हम मेनली किस तरह के पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। ओके, तो आज तक जैसे कि हमने पढ़ा है बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, उसके बाद हिप ट्री, एवीएल ट्री एंड एमवे ट्री के बारे में आज तक हमने डिस्कस किया। तो एक एक करके सारी ट्रीज के एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री का एप्लीकेशन या फिर बाइनरी ट्री का यूज। बाइनरी ट्री को हम मेनली कहाँ पे किस तरह के काम के लिए यूज कर सकते हैं। A binary tree is a useful data structure when two-way decision must be made at each point in a process. बाइनरी ट्री में क्या होता है, हर एक नोड का मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो सकते हैं, मिनिमम 0 नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी चाइल्ड भी हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जब हमें टू वे डिसीजन लेना हो, यस और नो, ओके और कैंसल, ओके, सो वहां पे जब भी हमें कोई भी प्रोसेस में टू वे डिसीजन लेना हो तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, बाइनरी ट्री को यूज करके टू वे डिसीजन वाला फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। और किस लिए हम यूज कर सकते हैं बाइनरी ट्री को? Another useful application of binary trees is in expression evaluation. Okay, जब भी हम कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इवेलुएट करते हैं तो वहां पे हम जानते हैं कि बाइनरी ऑपरेटर मतलब जिस तरह के ऑपरेटर सिर्फ दो ही ऑपरेंड को लेकर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि एक पर्टिकुलर बाइनरी ट्री में एक नोड का मैक्सिमम 2 ही चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो वहां पे कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए भी हम यहाँ पे बाइनरी ट्री को यूज करते हैं, जहां पे जो हमारा ऑपरेटर होगा वो ऑपरेटर हमारा जो है वो ऑपरेटर हमारा होगा वहां पे रूट नोड या फिर हमारा जो पेरेंट नोड होगा, और उसके जो चाइल्ड नोड्स होंगे, उसके जो लीव्स होंगे वो होंगे उनका ऑपरेंड्स। ऑपरेटर जो होगा वो हमारा पेरेंट नोड होगा और उसके जो चाइल्ड नोड्स होंगे वो होंगे उसके ऑपरेंड्स। ओके, वही लिखा है। Another useful application of binary trees is in expression evaluation. कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए भी हम बाइनरी ट्री को एप्लीकेशन के हिसाब से यूज कर सकते हैं। In mathematics, expressions are statements with operators and operands that evaluate a value. मैथमेटिक्स में ये एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, ये एक स्टेटमेंट होता है जहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, जहाँ पे कुछ ऑपरेंड्स होते हैं, जिनको लेके हम एक वैल्यू इवेल्युएट करते हैं या फिर कैलकुलेट करते हैं। सो द लीव्स ऑफ द बाइनरी ट्री आर द ऑपरेंड्स, मतलब एक पर्टिकुलर ट्री के लीफ नोड्स या फिर जो चिल्ड्रंस हैं उनको हम ऑपरेंड के हिसाब से कंसीडर करेंगे, व्हाइल द इंटरनल नोड्स आर द ऑपरेटर्स, और जो पेरेंट नोड होने वाला है उसको हम कंसीडर करेंगे ऑपरेटर के हिसाब से। तो उसको यूज करके इजीली हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को इवेलुएट करने में भी हम बाइनरी ट्री को यूज कर सकते हैं। तो ये तो हमने देखा क्या है एप्लीकेशंस बाइनरी ट्री का। अभी हम देखेंगे व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री को हम मेनली किस तरह के एप्लीकेशंस में यूज करते हैं, किस तरह के टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। बाइनरी सर्च ट्री ये एक ऐसा ट्री है, ये एक ऐसा ट्री डाटा स्ट्रक्चर है जिसको मेनली हम सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। Binary search tree used in many search applications where data is constantly entering or living. जिस तरह मतलब हम बाइनरी सर्च ट्री को उस तरह के एप्लीकेशंस को डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं जिस तरह के एप्लीकेशन में हम सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते तो हैं, बट जहां पे इंसर्शन एंड डिलीशन जो होता है कॉन्स्टेंटली होता रहता है, मतलब कुछ ना कुछ न्यू डाटा इंसर्ट होता रहता है, कुछ ना कुछ पुराना डाटा डिलीट होता रहता है। उस तरह के एप्लीकेशंस में हम मेनली यूज करते हैं बाइनरी सर्च ट्री को। ओके, अभी हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ हिप ट्री। हिप ट्री को हम किस तरह के एप्लीकेशन में यूज करेंगे, किस तरह के काम में हम यूज करते हैं हिप ट्री को। हिप ट्री को मेनली हम यूज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फेमस एल्गोरिथम्स को डिजाइन करने के लिए। एल्गोरिथम्स क्या है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एल्गोरिथम्स मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सिंपल वे में रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम स्टेप बाय स्टेप, उसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम्स। ओके, सो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स को डिजाइन करने के लिए हम हिप ट्री को यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना चाहते हैं ग्राफ में, ओके, मतलब एक ग्राफ है, मतलब कोई एक रास्ता है, कोई एक डिजाइनिंग है, कोई एक डायग्राम है, वहां पे हम शॉर्टेस्ट पाथ यूज करके एक पर्टिकुलर पोजीशन से और एक पर्टिकुलर पोजीशन के पास कैसे पहुंच सकते हैं, उसके लिए हम एक स्पेशल टाइप ऑफ एल्गोरिथम यूज करते हैं, डिस्क्रा एल्गोरिथम। उस डिस्क्रा एल्गोरिथम को डिजाइन करने के लिए हम हिप ट्री का मदद ले सकते हैं। उसके साथ साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम के बारे में, जैसे कि बबल सॉर्ट, हिप सॉर्ट, ओके, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं। तो वहां पे हिप सॉर्ट एल्गोरिथम में भी हम हिप ट्री का मदद लेते हैं या फिर हिप ट्री को यूज करते हैं। ओके, अभी आते हैं एवीएल ट्री के एप्लीकेशन के बारे में। सो एवीएल ट्री मेनली कहाँ पे यूज होता है?
डिफरेंट टाइप ऑफ डाटाबेस एप्लीकेशंस में, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ डाटाबेस एप्लीकेशन मतलब क्या, जिस तरह के एप्लीकेशंस में डाटा डाटाबेस फॉर्म में स्टोर होकर रहता है, जिसको हम क्या करते हैं जब चाहे जैसे चाहे एक्सेस कर सकते हैं, वैसे डिफरेंट टाइप ऑफ डाटाबेस एप्लीकेशंस में डिफरेंट टाइप ऑफ इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए और उसके साथ कैसे डाटा इजीली फास्टर स्पीड में हाई क्वालिटी में सर्चिंग हो सके, उस चीज को ध्यान देने के लिए हम एवीएल ट्री को मेनली यूज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डाटाबेस एप्लीकेशंस में। Okay, so it is used in applications that require improved searching apart from the database applications. Database applications में तो searching operation कैसे better तरीके से हो सके, वहां पे भी हम AVL tree को यूज करते हैं। उसके अलावा बाकी एप्लीकेशंस में जहां पे हमें सर्चिंग ऑपरेशन फास्टर स्पीड में हमें परफॉर्म करना है, वहां पे भी हम AVL सर्च ट्री को यूज करके क्या कर सकते हैं, सर्चिंग प्रोसेस को इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, अभी आते हैं एमवे सर्च ट्री के एप्लीकेशन के बारे में। सो एमवे सर्च ट्री को मेनली हम कहां पे यूज करते हैं, तो एक स्पेशल टाइप ऑफ एमवे सर्च ट्री है जो है बी ट्री। बी ट्री को मेनली यूज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक डिस्क में। ओके, हार्ड डिस्क हो, कॉम्पैक्ट डिस्क हो, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हो, किसी भी तरह की डिस्क में डाटा इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, सर्च करने के लिए या फिर सॉर्टिंग करके उसको प्रॉपर वे में अरेंज करके रख के डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं जिस तरह के ट्री को, उस तरह के ट्री को हम बोलते हैं एमवे सर्च ट्री, और वो स्पेशल टाइप ऑफ एमवे सर्च ट्री है बी ट्री। ओके, सो पता चला क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज का एप्लीकेशंस क्या है, किस तरह के ट्री को मेनली हम किस तरह के एप्लीकेशंस या फिर किस तरह के टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं, जिसके बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।